अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वक़ार अतीक है और मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से है। बहरिया टाउन कराची से रिलेटेड कुछ डिस्कशन है मेरे पास और कुछ पॉइंट्स थे, मैंने कहा आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। बहरिया टाउन कराची में अगर किसी ने कोई चीज़ परचेज़ करनी है और उसका बजट तकरीबन 70 से लेकर 80 लाख के दरमियान है, तो उसके पास कुछ चॉइस 250 गज़ में पिशन 8 में बनती है, पिशन 6 में बनती है और फिर उसके बाद 27 ए में 500 गज़ के प्लॉट के लिहाज से बनती है। 27 ए का 500 गज का जो सेक्टर है, ये अली ब्लॉक के फौरन बाद आता है और इसके बिल्कुल पीछे गोल्फ का एरिया आता है। इसमें भी जाकर प्लॉट देखकर विजिट करके परचेजिंग करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सा ऐसा एरिया है जिसमें तकरीबन 10-10, 11-11 फीट और 12-12 फीट प्लॉट नीचे है रोड लेवल से। और कुछ एरिया ऐसा भी है जो मस्जिद और के सामने और मार्केट के सामने वाली गलियां हैं, जहाँ पे रोड लेवल के प्लॉट्स हैं। कुछ ऐसी ही रोड आती है एंटर होते सारे लेफ्ट साइड की, वो रोड भी ऐसी है कि वहाँ पर भी ऑन ग्राउंड प्लेन सरफेस है। एंट्रेंस लंदन ब्रिज के साथ होती है। 27 ए में जैसे ही आप एंटर होते हैं तो वहाँ पर आपको 1 से 2 मकान बनते हुए भी दिखेंगे और तकरीबन 3 से 4 एनओसीज भी मिलने जा रही हैं अनकरीब। बहुत छोटा सा सेक्टर है 27 ए। उसके पीछे बराबर में गोल्फ है। गोल्फ के साथ ही प्रेसिडेंट 11 बी 11 ए के विलास हैं। उसी के साथ अली ब्लॉक है। अली ब्लॉक में तकरीबन 650 के करीब मकान आबाद होने जा रहे हैं। लंदन ब्रिज से जैसे ही आप आएंगे तो इसके बिल्कुल सामने वाला जो एरिया 27 ए के 15 और 14 का आता है, तो अगर उसके लिहाज से देखा जाए तो एक बहुत अच्छा एरिया है, डेवलप्ड एरिया है, कंस्ट्रक्शन वहाँ अलाउड है। इस बजट में 80 लाख के बजट में अगर आप कोई चीज़ लेते हैं 500 गज में, तो सिवाय इसके आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बनता। प्रेशर 29 का बनता है और 27 ए का बनता है। बहरहाल 27 ए की वैल्यू हमेशा से इसलिए ज़्यादा मैं समझता हूँ क्योंकि ये गोल्फ के साथ का एरिया है और जो इसके पीछे वाला एरिया है वो काफ़ी हाइट की लोकेशन पे है। तो जब आप वहाँ प्लॉट लेते हैं, उसको लोकेशन को जब आप विजिट करते हैं तो ये आपको यकीनन पसंद भी आता है। अच्छा, मैं 27 ए को क्यों प्रेफर करता हूँ इसकी बात मैं ज़रा आपको यकीनन तरीके से समझा दूँ। प्रिसन आर्ट में आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है। एंड यूज़र प्रिसन आर्ट में प्लॉट ले रहे हैं। जो ऑफिस में काम करते हैं या जो जॉब पेशा लोग हैं, वो प्रिसन आर्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा, अब ज़्यादा प्रेफर करने की वजह ये भी है क्योंकि उन्होंने कंस्ट्रक्शन करनी होती है मकान पे। तो 250 गज के मकान में तकरीबन आप ये समझ लें कि 1 करोड़ रुपए के करीब या 1 करोड़ 20 लाख के करीब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है नॉर्मल मकान की। अगर किसी के पास पैसे कम हैं तो वो 250 गज के मकान पे ही जाता है। इसी तरह से 500 गज में कम से कम भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो 2 करोड़ रुपए की आती है। तो अगर आपके पास 500 गज कोई बंदा बनाना चाह रहा होता है तो 2 करोड़ रुपए जिसने खर्च करने, उसके पास ऑप्शन हिल्स का एक बेहतरीन ऑप्शन है, प्रेसिडेंट 4 का ऑप्शन है, वो उसमें चला जाता है। जबकि 27 ए में जाने वाला बंदा कहता है जब मैंने 2 करोड़ रुपए खर्च करने ही है तो मुझे क्या ज़रूरत है 50 लाख रुपए और डाल के एक बेहतर जगह पे मैं परचेजिंग कर लेता हूँ। हिल्स के बाद आपकी मस्जिद आती है, मस्जिद के बाद अली ब्लॉक, अली ब्लॉक के बाद 27 से आता है। तो लोग ये कहते हैं 50 लाख रुपए खर्च करना बेहतर है शुरू में लेने के। तो अच्छा, अब एक और वजह ये भी है 27 ए को मुझे प्रेफर आपको करने की, क्योंकि अगर किसी के पास पैसे ही कम है तो एक 50 लाख एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो कि आप अपने कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी के पास पैसे हैं आज मौजूद, वो तो वो उसको 27 ए में 500 गज का ही मकान बनाना चाहिए। जो लोग आज मकान बना रहे हैं प्रिसन आर्ट में, तकरीबन 100 के करीब मकान आने वाले 2 से 3 महीनों में वहाँ पे भी शुरू हो चुके होंगे। आज से 2 से 3 महीने के बाद जब लोग ये रियलाइज करेंगे कि एक ही प्लॉट प्राइस में 80-82 लाख में आपको प्रिसन आर्ट का प्लॉट मिल रहा है, 75 लाख में जब आपको आर्ट का प्लॉट नहीं मिलता, अच्छा प्लॉट हाइट की लोकेशन का, तो 75 लाख में 27 ए का प्लॉट तो बहुत ही अच्छा हो गया। तो तकरीबन मेरे लिहाज से तो 8-9 लाख का फिर भी डिफरेंस है। कम से कम प्रिसन आर्ट के बराबर तो होना चाहिए। जबकि आर्ट पीछे का एरिया है, बहरिया हाइट के पास तो पड़ता है, लेकिन उसके साथ कोई ऐसा चीजें नहीं है जो 27 ए को अटैच करती हैं। 27 ए के साथ गोल्फ है, सामने 3 पार्क है, आपका बड़ी जामे मस्जिद आती है। तो एक अच्छा एरिया है, मेन जिना पे आता है, जबकि आर्ट मेन जिना पे नहीं आता। जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मकान बनना स्टार्ट हो जाएंगे और मकान भी बनेंगे तो लोगों को आहिस्ता आहिस्ता, वो लोग जो अभी बहरे टाउन की तरफ मूव नहीं कर रहे, जो लोग इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग कारोबारी लोग हैं, वो 500 गज की तरफ शिफ्ट करेंगे। कारोबारी लोगों को 500 गज अट्रैक्ट करता है, जॉब पेशा लोगों को मेजॉरिटी 250 गज अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वो अपने सहूलियात के मुताबिक, अपनी सेविंग्स के लिहाज से
मकान को कंस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाते हैं, जबकि बिल्डर हजरात या जो कारोबारी लोग हैं वो दूर अंदेशा होकर बड़ी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो मेरे सामने मौजूद है। अभी तक जॉब पेशा लोग, जो लोग बाहर हैं, हमारे ओवरसीज क्लाइंट हैं, उनका ज्यादा इंटरेस्ट है यहाँ पे मकान बनाने का, जबकि अभी तक फर्स्ट बर्ड्स में कारोबारी लोग नहीं आते। मेजोरिटी वो लोग हैं जो ओवरसीज हैं और मकान बना रहे हैं, वो लोग जो कारोबारी हैं और लोकल, हमारी लोकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कराची की मार्केट्स में काम कर रहे हैं, वो लोग, उनका अभी तक रुझान बहरिया टाउन के फ्रॉड की वजह से बहरिया टाउन में नहीं बना है। जैसे ही वो रुझान बनेगा तो 500 गज को रॉकेट की तरह शूट लगेगा और यहाँ पे रेट बढ़ जाएंगे। एक दो जगह मैं टारगेट करता हूँ, 27 से 500 और प्रिशन 7,000 गज। ये दो ऐसी जगहें हैं जैसे मैं हमेशा टारगेट करता हूँ, कहता हूँ कि ये दो जगह बहुत अच्छी हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से। प्रिशन 4 जब कोई बंदा लेता है 1,20,00,000 में, 1,40,00,000 में, तो मैं प्रेफर करता हूँ भाई यहाँ प्लॉट लेने से बेहतर है आप 1.5 करोड़ में प्रिशन 7 में 1,000 गज प्लॉट परचेज कर लें। वही रोड के साथ, वही दीवार के साथ प्रिशन 4 भी लग रहा है, उसी दीवार के साथ प्रिशन 7 भी लग रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है? मुझे तो कोई डिफरेंस महसूस नहीं होता, दोनों एक साथ साथ हैं, दोनों दीवार के साथ लगे हुए हैं, प्राइस भी सेम है। उसी प्राइस में आपको 1,000 गज मिलती है, उसी प्राइस में आपको प्रिशन 4 मिलता है, आपके पास ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो एक प्रिशन 7 का ऑप्शन 1,000 गज का 1.5 करोड़ में और 75 लाख रुपए में 27 ए का ऑप्शन बनिस्बत प्रिशन 8 के और प्रिशन 6 के, मुझे 27 ए का ऑप्शन ज्यादा बेहतर लगता है उन बंदों के लिए, उन लोगों के लिए जिनके पास कंस्ट्रक्शन के लिए 2 करोड़ रुपए मौजूद हैं। अच्छा, अब मकान के लिए और अगर मैं आगे बात करूं 27 ए के लिए या 4 ए के लिए, 4 में या 7 में, मैं लोगों से यही बात बोलूंगा, लोग बजिद होते हैं कि हमने यहाँ पे बेसमेंट बनानी है या हम मकान बनाएंगे और बेसमेंट भी बनाएंगे, तो मैं उन लोगों से इल्तिजा करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, मकान बनाएं आप, लेकिन फिलहाल बेसमेंट की तरफ नहीं जाना चाहिए। जमीन यहाँ पे बहुत सस्ती है, बहुत अट्रैक्टिव प्राइसेस हैं। आज भी मैं समझता हूँ बहर टाउन के प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। अगर कोई भी चीज़ परचेज करनी है, आप साथ में प्लॉट परचेज कर लीजिए, बजाय कि वहाँ बेसमेंट बनाने के। डीएचए में बेसमेंट बनाने का रुझान सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पे ज़मीन बहुत ज़्यादा महंगी है। आप मल्टीपल पर्पस में अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, वहाँ आप थिएटर रूम्स बनाते हैं, वहाँ पूल्स बनाते हैं, वहाँ आप जिम बनाते हैं, वहाँ आप स्टडी रूम बनाते हैं, वहाँ आप हर तरह के पॉइंट्स बनाते हैं। डिफरेंट कंडीशंस में आप अपने बेसमेंट को यूटिलाइज करते हैं, जबकि जब ज़मीन महंगी है इस वजह से वो ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं। जबकि बहरिया टाउन में ज़मीन सस्ती है। मैं कभी भी प्रेफर ये नहीं करूँगा कि आप यहाँ पर बेसमेंट को बनाएं, चाहे वो 27 ए का एरिया हो, चाहे वो कोई भी एरिया हो। बहरहाल मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है 75 लाख के आसपास आपको बात मेरी समझ में आई होगी। प्रिशन 8 से रिलेटेड में मैं आपको बता दूं, प्रिशन 8 और 6 में मैं 8 को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। 8 हाइट्स के पास आ रहा है, मेरे हाइट्स के पास लोकेशन में प्लेन सरफेस ज़्यादा है, मकान यहाँ पे ज़्यादा बन रहे, डेवलप ये ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, बिल्डअप ये जल्दी हो जाएगा, मकान यहाँ पे रिहाइश के लिए जल्दी आ जाएंगे। सहूलियात यहाँ पे रोड लेवल के पास की होने की वजह से इसके पास ज़्यादा है। प्रिशन 6 से मैं ज़्यादा प्रेफर प्रिशन 8 को करूँगा हमेशा, और प्रिशन 16 को, प्रिशन 47 को मैं प्रिशन 6 के बाद प्रेफर करता हूँ। उससे पहले मैं इन दो एरियाज को ही प्रेफर करता हूँ। कोशिश कीजिए, अगर 80-85 लाख का आपका बजट है तो आप 27 ए को प्रेफर करें, अगर आपके यहाँ मकान बनाने की गुंजाइश है 500 गज की, वरना प्रिशन 8 को आप प्रेफर करें। जज़ाकल्लाह खैर। मोहम्मद वक़ार अतीक, कनेक्ट रियल एस्टेट 0321 273 7700। आखिर तक वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।